लैब में जांच पर भेजी हवायूं हैं। यदि प्रदेश की बात करे जाए तो 8 गाय के अगर बात करे जाए तो वहाँ लंपी वायरस की पुष्टि हो रही है। बेमेतरा में 4, दुर्ग में 3 और रायपुर में 1 केस मिले हैं। ये मवेशी रिपोर्ट आए के पहले ही रिकवर हो गई हवा। अब तक 8.5 लाख गाय ला वैक्सीनेट करेगी हवा। विशेषज्ञ मन हाँ पैनिक स्थिति होले इनकार करीन हवा। फिर सुरक्षा और व्यवस्था रखना जरूरी हवा। हाँ, बेमेतरा में 4 पॉजिटिव आए थे और वह भी रिपोर्ट आने के पहले तक ट्रीटमेंट होने से ठीक हो चुके थे। और दुर्ग में 3 और रायपुर में 1 करके टोटल 8 का है। इसमें भी वर्तमान स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है। एसएस तो हम ये लंपी वायरस नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ जो है स्किन डिजीज़ जो बोलते हैं और जो जिसके लक्षण लंपी से मिलते जुलते प्रतीत हो रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर जैसे सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा रहा है और 3 से 4 दिन में उसके ट्रीटमेंट में वो रिकवर हो जा रहा है और किसी प्रकार की कोई मॉर्टलिटी नहीं है, कि डेथ नहीं है कहीं पे। और टीकाकरण जो है बहुत अच्छे से टीकाकरण हो रहा है सभी जगह। तो प्रदेश में लंपी वायरस के खतरा दिखाई देवत है। हालांकि विशेषज्ञ मन कहत है कि अबू चिंता करे की आवश्यकता नहीं है, फिर सुरक्षा रखना बहुत जरूरी हवा। हमार संग बैठका में दूठन हमार पहुना जुड़ गिन हवा। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, आप मन के स्वागत हवा सुरेंद्र वर्मा जी। एक संगे संग डॉक्टर डी के सिहारे हमार संग जुड़े हुए हैं, उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग बालोद के डहार ले। तो आप दोनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे संग यहाँ जुड़े हैं, सिहारे जी हवाए। सबले पहले सिहारे जी करना चलता है। सिहारे जी, बालोद में ये स्थिति निकल के आई सब है और अबू ये स्थिति दिखाई देवत है कि हाँ लंपी वायरस का लक्षण तो दिखाई दे है, फिर उतना खतरा नहीं हवा। का कुछ स्थिति हवा वो कर बारे में आप ले जानना चाहबो। लंपी वायरस से यह सिर्फ ना पशुओं में फैलता है, पशुओं से मनुष्यों में फैलने का खतरा नहीं है इसमें। तो ये भ्रांतियां नहीं पालना चाहिए, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी नहीं है। अनेक जिसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज, जो पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता। यदि ऐसी शंकाएं हैं तो ज्यादातर सभी मनुष्य दूध को गर्म कर पीते हैं और उपयोग करते हैं। तो गर्म करने से जो भी कीटाणु होगा दूध में वो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, तो उससे खतरा नहीं रहेगा। जी, निश्चित तौर में एक विशेषज्ञ तौर में आप यहाँ राय रखे हो। सुरेंद्र वर्मा जी हवा हमारे संग में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे संग में हवा। लंपी वायरस अगर दूसर प्रदेश की बात करे जाए तो बहुत वहाँ परेशानी देखे बर मिले रही सब। सुरेंद्र वर्मा जी, अगर प्रदेश की बात करे जाए, हालांकि स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन स्थिति बने ओकर ले निपटे बर का कुछ व्यवस्था हवा, का कुछ तैयारी हवा। मधु जी, लगातार प्रदेश सरकार स्थिति पे नजर रखे हुए है। हमार प्रदेश लैंडलॉक प्रदेश है, 7 राज्य से हमार सीमा थे, वो 18 जिला ऐसे है मधु जी जिन्हा दूसर राज्य के सीमा से लगे हुए। तो लगातार पंचायत विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के मैदानी अमलामन स्थिति में नजर रखे है। लगातार एडवाइजरी जारी करेंगे है और जो विशेषज्ञ मन के राय है, जिसे अभी डॉक्टर साहब बताई सिहारे जी है कि एमा ये किस्म के कई जगह भ्रांति है कि ये जो गौवंशी पशु मन के जिन ये लंपी वायरस की बीमारी है वो इंसान मन में फैलते हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से डॉक्टर साहब बताए कि हमन जिसे दूध ला कोनो भी रूप में ग्रहण करथन तो गर्म करके उबाल के ओला ग्रहण करथन तो उमा वायरस नष्ट हो जाते। पशु से इंसान जो है मनुष्य मन में फैले के जो संभावना है वो बिल्कुल नगण्य है। मूल बात जो है, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार, जैसे बालोद के मामला सामने आ रही है, बालोद में ये एक संतोषजनक बात है कि जो 8 मामला जो है पॉजिटिव पाए गिरी से वो 8 इलाज के बाद रिकवर हो गए। दोनों पॉजिटिव पशु के मौत नहीं हुई। तो ये एक संतोषजनक बात है। और जो वैक्सीन जो लगा थे देहात के तौर पर वो बहुत तेज गति से चला थे। 8.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के काम हो गए हैं। और जिन
देश के भीतर हालात है, लाखों संक्रमित पाए गए गौवंशी पशु मन हजारों के संख्या में मौत हुए है, तो वो स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरा नियंत्रण में है। और सरकार है उपचार के भी पूरा प्रबंध करत है, वैक्सीनेशन के प्रबंध करत है, डरे के कोनो जरूरत नहीं है। जेन एडवाइजरी है ओकर पालन करे के जरूरत है। जेन भी पशु में लक्षण दिखत है बोला बाकी पशु से क्वारंटाइन करके रखे की जरूरत है। गोठान मन ला अलग से एडवाइजरी जारी करे गे है, गोपालक मन ला सजग करे जाते, इलाज के भी व्यवस्था करे जाते। और मूल बात जेन है, यदि कोनो गाय के या गौवंशी कोनो पशु के मौत हो लक्षण के साथ में होते तो बोला दफनाए के जो सलाह है वो विशेषज्ञ मन देते। और तो तमाम तरह से जो जगह है गोपालन के वो में साफ सफाई बरते जाए, कीटनाशक के छिड़काव जी जुआ और किन्नी मारे के जो दवाई आते ओकर मन के छिड़काव। और जैसे अगर कोनो लक्षण दिखते तो तत्काल जो नजदीक के पशु चिकित्सा अधिकारी है, पशु चिकित्सक डॉक्टर है, तेकर मन से संपर्क करे के बात है। तमाम तरह के सरकार एहतियात के भी उपाय करते, रोकथाम के भी उपाय करते, इलाज के भी व्यवस्था करे है। रायपुर में वो जो टेस्टिंग लैब है ओकरो स्थापना हुए है। तो सरकार लगातार पिछले 6 महीना से स्थिति पे नजर रखे है। आसपास के राज्य मन के जो सीमावर्ती जिला है उमा नजर रखे है। और स्थिति है पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और पशु मेला पिछले 6 महीना से छत्तीसगढ़ में सबो जिला में प्रतिबंधित है। और जो भी संभव उपाय हो सकते थे सरकार सब तरह से प्रयास करती है। जी सहारे जी, आपका ना मैं आवत हूँ आपले ये बात जानना चाहूँ मैं, और हमार जिन दर्शक मन हवाए जिन लंपी वायरस ला देख करके ये कार्यक्रम हमार देखत हवाए ओमन बर एक विशेष बात मैं आप मन के डहार ले जानना चाहत हूँ कि का कुछ स्थिति रही थे, कैसे लक्षण रही थे वो पशु मन मा, और कैसे ओमन के इलाज करे जा सकते, क्वारंटाइन अगर करना है तो का कुछ करना हवा ओमन ला, जैसे कि यहाँ पर वर्मा जी बताई सवाई कि ओमन ला अलग रखना है, और जिन बाकी व्यवस्था के बात हवे तो ओमे का कुछ करना हवे, कैसे कैसे अगर ओमन के आगू ये स्थिति दिखाई देवत है तो ओमन का कुछ कर सकते। जैसे लंपी वायरस के लक्षण हैं कि सबसे पहले बुखार है, बुखार के बाद फिर पूरे शरीर पे कहीं कहीं पर गांठें पड़ जाना और एक आध पैर में सूजन आ जाना और पशु खाना बंद कर देता है। तो ये लक्षण लगभग 3 से 4 दिन रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसके बचाव के लिए नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर इसका उपचार किया जा सकता है। और जो संक्रमित पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग रखने की सलाह दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ अगर बात करे जाए कि वो पशुला अलग रखना है और ऐसे स्थिति ला यहाँ कंट्रोल करे के बात हवे, अपन ये तो यहाँ बता दे हवो। फिर ये तो बात हुई इस बड़े गौठान के, फिर जिन घर में हवे और घर के जैसे एक बात और फैल गए है जिला अपन भी बताए हो कि नहीं ये वायरस के पशु ले मनखेला होए के खतरा नहीं हवे, ओमन बर आप मन का कहो? तो यही सलाह दे जाते सभी ग्रामीण जनों को कि पशुओं से मनुष्यों में यह बीमारी नहीं फैलता है, और यदि दूसरे पशुओं को नहीं फैले करके उसमें टिक किल यानी जिससे किलनी, जुआ, पेशवा जिसके माध्यम से फैलता है उसको मारने के लिए ये दवाई का छिड़काव घर के कोठा में जहां पर पशुओं को बांधते हैं वहां, और बर्ती में, गोठान में, वहां भी इसको छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। और हमारे विभाग द्वारा सभी गोठानों में यह छिड़काव किया जा रहा है। जी वर्मा जी, आपका ना मैं आवत हूँ। प्रदेश में अगर बात करे जाए लंपी वायरस के खतरा के तो स्थिति सामान्य के कस बताए जावत है, फिर वायरस है फैल भी सकते ओकर ले सुरक्षा की अगर बात करे जाए पूरा प्रदेश की अगर बात करे जाए तो कैसे केंद्र बनाएगी सब है, वहाँ का कुछ व्यवस्था हवे, कैसे डॉक्टर मन ला बात बताए जावत है, कैसे वो किसान मन वो गौ पालक मन ला बात बताए जावत है कि वो मन अपन पशु मन ला सुरक्षित रख सके। मधु जी, जेन प्रकार से सरकार है एडवाइजरी जारी करे है वो हर महीना जारी करत है। सबो जिला में अलग अलग जगह
जो पशु संयुक्त संचालक के कार्यालय है, जिन पशु चिकित्सा अधिकारी है, तेनो मन जाके पंचायत विभाग के माध्यम से, पशुपालन विभाग के माध्यम से, जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय नगरीय निकाय के, ग्राम पंचायत के, ओकरो मन के माध्यम से जन जागरण कार्यक्रम चलाते और मन ला सही जानकारी देते। काबर की ये जो लंपी वायरस के मधुमिता जी अभी तक रोकथाम के लिए जो टीका है वो पूरी तरह से अभी आए नहीं है। तो ऐसा संक्रामक बीमारी में सबसे कारगर जो है वो एडवाइजरी के पालन है। संक्रमण ला कैसे रोके जा सकते है, कैसे बाकी जानवर से वो जानवर मन ला जेमा लक्षण दिखते तेन मन ला अलग रखे जा सकते है, यही एक सबसे बेहतर तरीका है ला रोके के। जिन प्रकार से डॉक्टर साहब बताइस कि पशु से पशु में जैसे कि किन्नी होते, पेशवा होते या मच्छर, एक मच्छर ला एक जानवर ला जो संक्रमित जानवर ले ओला काट के दूसरा जानवर ला काटते, तो ये प्रकार से ओकर प्रसार होते। तो साफ सफाई बरते, जहां मच्छर के संख्या कम होही ओकर मन के जो किन्नी पेशवा के मारे की जो दवाई है ओकर छिड़काव से ओकर मन में फैले में जो संक्रमण में है वो कमी आई है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रसार रोके जा सकते है। संक्रमित पशु के संदर्भ में जैसे कि जन भ्रांति रही से डॉक्टर साहब बहुत स्पष्ट रूप से बताए कि वह इंसान में जाए के जो संभावना है वो नगण्य है, नहीं के बराबर है, ऐसा इंसान में आए के संभावना नहीं है। जिन प्रकार से हमारे सीमावर्ती गांव में जो बैरियर लगा के, सुरेंद्र चेक पोस्ट वर्मा जी, लगा के एक जो बात आप मन के हो, वो बात ले एक सवाल निकल के आई से, वैक्सीनेशन तो शुरू हो गए है, पशु मन के 8.5 लाख गाय मन ला वैक्सीनेट करेगी सब, है ना? देखो मधु जी, वो जो वैक्सीन है ना, वो विशेषज्ञ मन के ये कहना है कि जिन गोटापॉक्स वैक्सीन जो बकरियों भेड़ मन ला जो माता टाइप के जो संक्रमण से रोके पर लगाए वो है यमा कारगर है। तो अच्छा। अभी जो लगाए जाते हैं वो विशेषज्ञ मन के ऐसे कहना है कि जो गोटापॉक्स वैक्सीन है वो लंपी वायरस के रोकथाम में भी बहुत कारगर है और एकला रोके के जो विशेष जो लंपी के लिए जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं आए है। अच्छा, ये जो पुराना गोटापॉक्स वैक्सीन है वो है यहू में कारगर है। तो अभी जो है वो 8.5 लाख से ज्यादा जन वैक्सीनेशन के काम मतलब ओहिला जैसे कोविड के बेरा के अगर बात करे जाए तो उमन हाँ मलेरिया के दवाई वो पहली उमन देवत रहीन हवाए, है ना? तो वैसे तरह के ये स्थिति हवाए कि वो तरह के जिन पशु मन के जिन अगर बात करे जाए तो वो माता वाले जिन दवाई है, जिन वैक्सीन हवाए ओला अभू दे जावत है, तो वो थोड़कुन कारगर साबित होवत है। कुल मिला करके एकर संगे संग अगर बात करे जाए, आपका नाम है आवत हो सिहारे जी, जैसे यहाँ बात करेगी सब है कि वैक्सीन लगाना है ना? अब कोनो जानवर ला, कोनो पशु ला ऐसने संक्रमण होगी सब है, ओला अलग ता रखना है, फिर ओकर केयर भी करना है। काबर कि जिन गौ पालक हवाए, पशुपालक हवाए, ओला चारा डाले बर जाही, ओला पानी डाले बर जाही, तो ओला कैसे सावधानी रखना है, वो स्थिति कैसे हुई और वो बेरा कतका दूरी ले ओला वो सब काम करना है, ओला पानी कतका दूरी से देना है, या फिर ओला चारा कतका दूरी ले डालना है, या फिर कैसे तरह ले प्रिवेंट करना हवे वो पशु मन ला कि ये जिन खतरा हवा ये दूसर मन तक ना जाए। काबर कि मनखे तक तो नहीं जाही, लेकिन वही अगर गौपालक दूसर पशु मन ला अगर चारा दी तो हो सकते संक्रमण फैल सकते। तो ये माँ का कुछ सावधानी रखना है? इनमें सावधानी रखें कि ये है कि स्वस्थ पशु को पहले चारा पानी दे दें, उसके बाद आखिरी में भी इनको दें। इसके बाद ना वो स्वस्थ पशु के पास ना जाए और हाथ पैर धोकर और घर में रहें। हाथ पैर सफाई करके तभी यह संक्रमण रुक सकता है। अच्छा, तो ये तो बात रही सब है। कोनो जैसे कि मनखे बर कोरोना के बेरा मास्क निकले रही सब है, ऐसे तो कोनो तरह की स्थिति पशु मन बर भी हवा का? सिहारे जी, सिहारे जी मोर सवाल समझ पाए हो आप मन? लगत है कि सिहारे जिले मोर संपर्क यहाँ टूट गया है। वर्मा जी, आपका नाम है आवत हो, आपन बता दे हो कि पूरा स्थिति यहाँ पर कैसे है, सरकार का कुछ करत हवै, एडवाइजरी जारी करेगी सब है। और एक संग अगर प्रदेश की बात करें तो हमारे आगू यहाँ पर 2-3 जगह के बात निकल के आए हैं, बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर के। तो एकर का होते वायरस हवै फैलत है, तो एकर बर का कुछ कैसे जन जागरूकता अभियान चलाए जावत है, का कुछ स्ट्रेटेजी सरकार करना हवै एला लेके?
मधु जी, जहां तक मोर जानकारी में है, रायपुर जिला के हम बात करें तो आरंग ब्लॉक में एक प्रकरण आ रही से और उहू है उपचार के बाद ठीक हो गए। तो मूल बात जो है, लक्षण के आधार पे इलाज करे जाते हैं, डरे के जरूरत नहीं है, लड़े के जरूरत है। जिन संक्रामक वायरस होते ओला जत्था हम सावधानी बरतबो मधु जी, तत्का हम जल्दी ओमा काबू पाबो। जैसे कि हम कोविड के दौरान भी देखे, निश्चित रूप से जिन संक्रमण के जिन में लक्षण दिखा थे वो बाकी जानवर से पृथक व्यवस्था हम करन, ओकर अलग से व्यवस्था करन, इलाज भी करान, लेकिन ओकर जो बाकी जिसे चारा पानी दाना दे के काम है ओहू ला अलग से हम करें, जतका सुविधा बरत सकत हन। जैसे कि ओकर मन के जो संक्रामक बैक्टीरिया है वह बाकी जानवर मन तक मत पहुंच पाए, और ओला हम रोके के जौन उपाय कर सकत हन, जैसे कि बाकी जानवर मन से ओला अलग बांधेन, दाना पानी की व्यवस्था देन, और ओकर साथ साथ जे है ये सब जानकारी ला एमा काबर की भ्रम भी बहुत फैलते, बहुत सारा व्यर्थ के चीज भी ज्यादा जाते, डर के माहौल बनते। तो ये एकर कारण से कई पशुपालक ऐसे भी हो सकते हैं मधु जी कि वो जानवर ला घर में या गोठान में बांधे के बदला खुला छोड़ दे, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाए। तो हमारे जिन पशु चिकित्सा विभाग के जो अमला है वह जगह जगह पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि एवं पशुपालन विभाग के साथ मिलके स्थानीय जनप्रतिनिधि मन के सहयोग लेके ये भ्रांति ला दूर करे के काम करत है। ये जो है ओकर इलाज के साथ साथ ओला पृथक रखे के काम कैसे करन और कौन प्रकार से ओकर, सबसे पहली तो आसपास के जो गांव, अगर एक जगह कोई संक्रमण के लक्षण मिले है तो आसपास के गांव ला भी अलर्ट करना जरूरी है। जब तक पशुपालक का जानकारी सही समय में सही मंच पे सही अधिकारी तक नहीं पहुंचा है तो लड़े में थोड़ा सा ऐसा संक्रमण में थोड़ा दिक्कत आते हैं। तो हम कोविड के दौरान भी देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि समय में लक्षण के पता चले, समय में ओकर जांच होए और समय में ओकर उपचार हो जाए, तब जी ये जी, कर हमारे संग में संक्रमण आयकाऊ पहुना अबू जुड़े हवाए डॉक्टर मनोज शुक्ला हमारे संग में जुड़े है, पशु रोग विशेषज्ञ हवाए। मनोज शुक्ला जी, आपन के स्वागत हवाए बैठका में। ये बहुत गंभीर विषय हवाए, बात करे जाए इस एकर तो प्रदेश में लंपी वायरस के खतरा है। हालांकि अबू के अगर बात करे जाए तो स्थिति चिंताजनक नहीं हवाए, फिर सुरक्षा रखना जरूरी हवाए। का कुछ कहना चाहूँ आप? मैं हिंदी में बात करूं। लंपी वायरस डिसीज़ एक वायरस बीमारी है जो कैटल प्रजाति में, मतलब गाय और बैल में है, और इसमें डरने की बात नहीं है। ये संक्रामक तो है लेकिन चिंताजनक नहीं। दो फार्म में है, अगर माइल्ड फार्म में है और क्रॉनिक फार्म में है। तो अगर माइल्ड फार्म में है तो उतनी चिंता की बात नहीं है, और कई जगह देखा गया कि सिर्फ माइल्ड फार्म में ही आके थोड़े बहुत लक्षण दिखा के रोग ठीक भी हो जा रहा है। जहाँ पे क्रॉनिक फार्म में है, जहाँ पे एक्यूट फार्म में, वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ है। इसमें सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन, मतलब हमें पहले से ही रोग का प्रिवेंशन करना है ताकि बीमारी आए ना। कि और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस जानवर में बीमारी दिख रही है उसको तुरंत अलग कर बाकी जानवरों से अलग करें, क्योंकि संक्रामक रोग है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। और इसमें फोड़े फफोले बनते हैं शरीर में, और जब फफोले फूटते हैं, एक तरीके से जैसे पॉक्स चेचक होता है, वो फफोले जब फूटते हैं और उसका पानी दूसरे जानवरों को लगता है तो उसको भी बीमारी हो जाती है। तो इसमें साफ सफाई, इसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं, कि जो एक गाय या बैल अफेक्टेड है उसको हम अलग कर दें बाकी जानवरों से, ताकि वो दूसरों में ना फैले। हमारे राज्य में चिंता का विषय नहीं है। अभी तक सिर्फ 8 केस ऐसे मिले हैं जिसमें पुष्टि हुई है इसकी, और वो ठीक भी हो गए हैं, मतलब अभी तक मृत्यु तो नहीं हुई। वही कहा कि मैंने, जैसे कि अगर माइल्ड फॉर्म में डिसीज़ है तो वो ठीक भी हो जा रही है ट्रीटमेंट करने से। जी जी, अगर इलाज की आप मन बात करे हो, प्रिवेंशन की अगर बात करे हो, तो प्रिवेंशन में तो बताएगी सब है कि कैसे मन ला अलग रखना हवै, और वो बेरा कबर की ओमन के ध्यान विशेष रखना हो ही, तो फिर ओमन के खान पान के कैसे का कुछ ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर मनोज? ये बीमारी जब आती है तो जानवर में बुखार बहुत तेज होता है, जानवर एकदम शरीर का तापमान बढ़ जाता है और खाना छोड़ देता है। तो उस समय हमको कुछ लिवर टॉनिक जैसे इंजेक्शंस हमको देना है। कोई दूसरी संक्रामक बीमारियां ना हो उसके लिए हमको एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस भी देने हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है नहीं, लेकिन यही कि भूख लगने के लिए प्रॉपर उसको लिवर टॉनिक दिया जाए, ताकि इंजेक्शन दिया जाए ताकि वो खाना खाता रहे। और एंटीबायोटिक की कोई दूसरे बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई बैक्टीरियल बीमारी ना हो। तो क्योंकि अगर बीमारी एक अकेली है लंपी वायरस तो अकेली है, लेकिन जब उसमें के साथ कोई अगर दूसरी बीमारी जुड़ गई तो 1+1 या 2 नहीं होते, 1+1 11 हो जाते हैं। और जानवर की प्रतिरक्षा शक्ति अगर अच्छी है तो बीमारी से वैसे भी ठीक हो। डॉक्टर सिहारे जी, मैं आपका ना आवत हूँ, एक सवाल आप ले भी मोर हवै कि यदि कोनो गाय हवै, कोनो गैया हवै, वो गर्भवती हवै
और वो अगर एकर चपेट में आ जाते तो कैसे ओकर ध्यान रखना है? ऐसे लंपी वायरस होए से गर्भवती गाय ला कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन वही है कि सावधानी बरतना है कि जैसे एंटीबायोटिक लगाता तो ज्यादातर इसमें कारगर है पेनिसिलिन के इंजेक्शन ज्यादा कारगर बताते हैं और अच्छा रिजल्ट आते हैं। तो पेनिसिलिन ना लगा के उसको उससे और ऊंचा वाले दवाई जैसे सिफ्ट्रियाक्सोन है, इसको उपयोग कर सकते हैं उसमें। और उसकी सावधानी के लिए और खाना के लिए कि उसको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें 3 दिन तक तो खाने का उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि बुखार और दर्द के कारण उसको तो तकलीफ होती है। तो इसमें हरा चारा हो जाए या फिर नरम वाले चीज हो जाए तो उसको देने का कोशिश करें, तो उसमें ज्यादा कारगर है। जी, सुरेंद्र वर्मा जी, आपका ना मैं आवत हूँ ये बेरा जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर बनाए के लिए सब मनखे मन बर स्थिति उतका भयावह नहीं हुए हैं का, फिर ये पशु मन बर भी सरकार कोनो ऐसने व्यवस्था करे के सोचे हवे, कोनो प्लान हवा एकर? मधु जी, लगातार सरकार स्थिति पर नजर रखे थे। जेन प्रकार से जरूरत पड़ी तो हमार करा लगभग 9000 के संख्या में गोठान तैयार है। वहां अलग व्यवस्था भी करे जाही, पशु चिकित्सक मन के अमला है। और मूल बात जिन डॉक्टर शुक्ला जी कहिस कि बचाव के जिन उपाय है वो लंपी वायरस के जिन बीमारी है एक से लड़े में सबसे बड़े हथियार है। लक्षण के आधार पर इलाज करे जाते, प्रतिरक्षा शक्ति जैसे कि कोविड में भी हम देखें कि जेकर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तेना आराम से कम दवाई में या बिना दवाई के भी ठीक हो जात रही से। तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। जेन 8 पॉजिटिव मामला मिलिस, तीनों में वो गौवंश के पशु मन इलाज के बाद ठीक हो गए है। कोनो तरह से घबराए डराए की जरूरत नहीं है। मूल बात जो है लड़े के जरूरत है, सावधानी बरते के जरूरत है, साफ सफाई रखे के जरूरत है। और जैसे भी लक्षण दिखते तो हमार नजदीक के जिन भी पशु चिकित्सक है ओकर तक हमला जानकारी देना है। निश्चित तौर में साफ सफाई रख के ये वायरस ले बचे जा सकते हैं। डॉक्टर मनोज शुक्ला जी, आप मन अभू हमार संग में जुड़े हो और आप मन ले फाइनल कमेंट और फाइनल कंक्लूजन के कस आप मन ले ये जानना चाहबो कि ये अभू खतरा नहीं बने हैं, पशुपालक मन कैसे सुधार करे, का कुछ व्यवस्था करे, और ऐसे कोनो स्थिति हो जाते तो पहली उमन का मेडिसिन देवे और ओकर बाद कैसे ओकर देखभाल करे जावे संक्षिप्त में? जानवर सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि आपके एरिया में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, अगर है तो आप जानवरों को सुरक्षित जगहों पे ही रखिए, मतलब चरने के लिए बाहर मत छोड़िए, क्योंकि संपर्क में आएंगे तो बीमारी फैलेगी। दूसरा, अगर जिस पर संक्रमण हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारी जानवर मतलब गायों बैलों से आदमियों में नहीं फैलती। कुछ लोग डरते हैं कि ये आदमियों में हो जाएगी या इसके दूध पीने से भी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ गाय भैंसों बैलों की बीमारी है, इवन भैंसों में भी नहीं हो रही है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जिस गाय में आपको संक्रमण दिख रहा है उसको तुरंत आप कुछ ना करें, वायरस डिसइंफेक्टेंट तो आपके जो लाल पोटास आता है उसको पानी में घोल के उसके घाव को साफ़ करते रहें। लाल पोटास से ही आप उसके जो जहाँ पे आप बांधते हैं गाय बैलों को, जो आपका गौठान है उसको अच्छे से साफ़ कर लें उस पानी से, क्योंकि लाल पोटास में वायरस मर जाता ही है। पॉक्स विरिडी फैमिली का वायरस है, तो चिंता की कोई बात नहीं, आइसोलेशन करें। चिंता के बात तो नहीं, एक चिंता मूला सतावत है। कई गांव में आवत जावत देखता हूँ कि रद्दा में कोनो गाय गरवा वहाँ बैठे रहते। ये स्थिति बहुत अगर योजना तो चलत है लेकिन मिलते वहाँ पर वो गाय गौरा, और अगर वो एक संक्रमण में आ जाए तो कैसे स्थिति हो ही, कैसे बचाव करना चाहिए? बस तुरंत तो उसको तो सेग्रीगेट करना है, उसके जख्मों फिर ओकर मन के कोनो पालक नहीं है? सुरेंद्र वर्मा जी, सवाल आप पर भी है। मधु जी, निश्चित रूप से स्थानीय निकाय मन के जिम्मेदारी है। गोठान बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी। जो पहली से स्थिति में कमियां हैं, निश्चित रूप से कोनो भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा हो सकता है। ये बात मैं मानता हूँ कि अभी 100% जो है वो रोड रास्ता से हमारा पशु है ओकर मन से आजादी नहीं मिले है, लेकिन कमी जरूर आए है। सबों के सामूहिक जिम्मेदारी है
जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे निश्चित तौर में नगरीय तो यहाँ पशुला मनखे मनला घलो देखे बर पड़ही। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। एक राय मोर डाले भी हवे कि अगर तिरतार में आपके कोनो ऐसे स्थिति दिखे, ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंतेच अपन इलाका के जनप्रतिनिधि ले संपर्क कराओ, गौ वंश ला बचाओ। सुरेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर डी के सिहारे जी, डॉक्टर मनोज शुक्ला जी, आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।